100 PPT number 100. Find the area of the region bounded by the ellipse x square by 16 plus y square by 9 equal to 1. Here a equal to 4, b equal to 3, a is greater than b. मतलब कैसा बनेगा? हॉरिजॉन्टल एलिप्स. इस एलिप्स का एरिया फाइंड करना है आपको. जैसे एलिप्स के एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है पाई ए बी. आपको बता देते हैं जैसे एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ऐसे एरिया ऑफ एलिप्स डायरेक्ट फॉर्मूला होता है पाई इनटू ए इनटू बी. तो a इनटू b मतलब 4 इनटू 3 12 पाई आंसर आएगा इसका. ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले से हो गया. लेकिन अगर हमको इंटीग्रेशन से करना है तो हम इसमें क्या करेंगे, एक एरिया का रीजन फाइंड करेंगे, एक रीजन का एरिया फाइंड करेंगे, सॉरी इस रीजन का ओ ए बी रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 4 टाइम्स 0 टू b, 4 टाइम्स 0 टू 4 कॉमा 0, 0 टू 4 y dx. क्योंकि इस रीजन का रिक्वायर्ड एरिया जो होता है एलिप्स का वो 2 टाइम्स, नॉट 2 टाइम्स, 4 टाइम्स ऑफ एरिया OABO. OABO का 4 टाइम्स फाइंड कर लेंगे हम. और इसलिए हम एक एलिमेंट इसकी PQ लेंगे. कहां से स्टार्ट करेंगे? 0 से स्टार्ट होगी वो और कहां तक जाएगी? 0 टू 4 तक. x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 4. y की वैल्यू यहां से पुट करेंगे आप. y की वैल्यू यहां से कितनी मिलेगी? इक्वेशन नंबर 1 से बाय 1 y स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर बाय 16. y इक्वल टू 9 बाय 16 रूट 16 माइनस x स्क्वायर 3 बाय 4. y की वैल्यू फाइंड करनी है. 3 बाय 4 16 माइनस x स्क्वायर वो यहां पुट कर देता हूं. 3 बाय 4 रूट में 16 माइनस x स्क्वायर dx. 4 से 4 कट जाएगा. 3 टाइम्स 0 टू 4 4 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx. 3 सिस्टर आ गया फॉर्मूला. 3 सिस्टर मैंने आपसे बोला था एप्लीकेशन में यूज होगा 3 सिस्टर ज्यादा. 1 by 2 x into 4 square minus x square minus sin inverse x by 4 under the limit 0 to 4. माइनस है ना इसमें 1 by 2 प्लस x square by 8. अब अपन क्या करेंगे? अपर लिमिट 4 माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं इसमें. तो दिस इज 3 by 2 अपर लिमिट 3 अपर लिमिट 4. ये तो 0 हो जाएगा प्लस माइनस 0 पुट करेंगे तो ये टर्म भी 0 है, ये टर्म भी 0 है. ओके अपर लिमिट माइनस यहाँ कितना आएगा? sin इनवर्स 1. sin इनवर्स 1 कितना होता है? sin इनवर्स 1 कितना होता है? पाई बाई 2. ये पाई बाई 2 हो जाएगा. y की वैल्यू सही लिखी है मैंने. देखो यहाँ पर 3 by 4 रूट 16 माइनस x स्क्वायर. ठीक है यहाँ पर अपन ने a स्क्वायर नहीं लिखा है. हाँ यहाँ पर कितना आएगा? 4 का स्क्वायर. ठीक है a मतलब 4 स्क्वायर. a स्क्वायर भी तो आता है ना फॉर्मूले में, इसलिए गलती हो रही थी. ये कितना हो जाएगा यहाँ पर? 1 by 2 x की प्लेस पर अपन ने 4 पुट कर दिया. 0 यहाँ पर हो जाएगा 16 तो इंटू 16 4 का स्क्वायर. a मतलब 4 है, 4 का स्क्वायर आएगा ना 16. तो अपना डबल क्यों आंसर आ रहा है? अभी भी कहीं मिस्टेक है क्या? 1 by 2. अच्छा ये 1 by 2 यहाँ पर 3 by 2 है तो 3 by 2 तो लिखा ही है मैंने.
16/4 12 पाई। इसकी वैल्यू जो मिलेगी ना मुझे यहाँ से वो पाई/2 मिलेगी। साइन इनवर्स 1 पाई/2 होता है। ये पाई/2 इंटू 2 लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। तो ये 4 से कट गया, 4 12 पाई आंसर आ गया। डाउट है क्या? एक मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे, 4 का स्क्वायर ए स्क्वायर फॉर्मूला में तो लिखा है, यहाँ लिखा था 4 का स्क्वायर, तो 16 आ जाएगा। साइन इनवर्स 1 कितना होता है? पाई/2। पाई/2 और ये 3/2 बाहर है, 16 है तो 12 पाई आंसर हो गया। कोई डाउट है तो बोले। एनीबॉडी? एनी डाउट? हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ एलिप्स यूजिंग इंटीग्रेशन, ये बताया मैंने आपको। इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या दिख रही है यहाँ पर कि इसका एरिया फाइंड करके 4 टाइम्स करना है बस। और इसका एरिया कहां से कहां तक चलेगा? 0 to 4। बाकी ये जो इंटीग्रेशन है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन वाली प्रोसीजर तो की है मैंने, जो आपको अच्छी तरह से आती है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर लिए, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी चल रही है होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 13। इस टाइप के क्वेश्चन में स्टूडेंट का कंफ्यूजन होता है, देखो मैं बताता हूँ वो क्या है। ये क्वेश्चन में क्या एक्सप्लेनेशन बहुत मांगता है। ये क्वेश्चंस ये छोटे छोटे हैं लेकिन दिमाग बहुत मांगता है कि समझाना बहुत पड़ता है इसे। एंड फाइंड इट्स एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन, स्केच द रीजन, ये स्केच करना है, मतलब ये पहले देखेंगे क्या है। इसको अगर अपन देखते हैं, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 36 इक्वल टू 1। अब इसमें ऐसा लिखा है x और y सच दैट जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो ऐसे कौन से x और y है जो इसको सेटिस्फाई करते हैं, मतलब जो इस रीजन में है, और ये एक एलिप्स है। इसमें 3 है ग्रेटर देन 2, मतलब a ग्रेटर देन b। आंसर कितना आएगा तो समझ लिया हमने, 3 into 2 6 पाई। पाई ये भी आंसर होता है ना, तो 6 पाई आंसर आएगा, है ना। a और b की वैल्यू 3 और 2 है। पाई ए भी फॉर्मूला होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर, इतना मत करना डायरेक्ट पाई ए वाला फॉर्मूला लगा लेना। हम इंटीग्रेशन से क्यों करें हम ऑब्जेक्टिव में। अब इसका फिगर बनाते हैं हम, ये ऐसे बनेगा 3 और ये 2। इस एरिया को फाइंड करके इसका 4 टाइम्स PQ, तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू, अभी जस्ट सॉल्व किया हमने और उन्होंने क्या बोला है इसमें, x और y फाइंड एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन, मतलब 6 पाई आंसर आएगा। तो आपको पता ही है कैसे आएगा। फोर से डिवाइड कर दिया, 9 से भी डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। 9 का स्क्वायर रूट बाहर, 36 में से 4 बाहर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 9 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 9 का 3 बाहर कर दिया, 4 कॉमन लेके बाहर कर दिया तो 2 बचा, 36। 9 बन जाएगा 9 का स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसके अंदर ये वैल्यू पुट करता हूँ, यहाँ पर बाकी जो वर्क किया मैंने वही वर्क करना है, लेकिन मैं अब ये नहीं करूंगा। ये कौन करेगा? आप। इसके बाद दिए मैंने 3 सिस्टर लगाओ, आंसर लाओ। 3 सिस्टर -3 से 3 लेके भी कर सकते हैं, 2 टाइम्स वो भी किया जा सकता है। sketch the graph y equal to mod x plus 3 और फिर इवेल्युएट करना है -6 to 0 mod x plus 3, -6 to 0 mod x plus 3 को इवेल्युएट करना है और y इक्वल टू mod x plus 3। आप ध्यान से देखो मॉड फंक्शन का ग्राफ हमारा कैसा बनता है। मॉड फंक्शन चमत्कारी बाबा ऐसा बनता है ग्राफ, लेकिन वो 0 पे उसका क्रिटिकल पॉइंट होता है। इसका क्रिटिकल पॉइंट कहाँ है? -3।
मतलब ये ग्राफ कहां से बनेगा, -3 से बनेगा। x इक्वल टू -3 पे y 0 आएगा तो -3, 0 से पास होगा, मतलब ऐसा बनेगा इसका ग्राफ। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का यूज किया है हमने, इसका यूज किया है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। यहां से शिफ्ट हो गया है 0 से इधर। मॉड x ऐसे बनता है, मॉड x प्लस 3 इधर बनेगा और -3 होता था प्लस 3 पे चला जाता। अब आपको देखो x इक्वल टू कहां नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर x डैश इधर लिख देता हूं, -6। दिस नंबर इज -6, दिस इज -4, -5, -4, -2, -1 ऐसे लिख लेते हैं। ये -3 आ गया, ठीक है। 1 2 3, -3 से 0, ये 0, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3। रीजन ये आपको फाइंड करना है, एक तो ये एरिया फाइंड करना है और एक एरिया फाइंड करना है, लेकिन इसमें फंक्शन दोनों जगह अलग अलग है। इस पॉइंट पर फंक्शन चेंज हो जाएगा, मतलब इधर आपको क्या लिखना पड़ेगा, x प्लस 3 के आगे नेगेटिव, और इधर क्या लिखना पड़ेगा, x प्लस 3 के आगे पॉजिटिव। मतलब इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, जैसा आपको मैंने बताया था, स्प्लिटर लगाएंगे इसमें, -6 से -3 -x प्लस 3 लिखेंगे, प्लस -3 टू 6 -3 टू 0, प्लस में x प्लस 3 लिखेंगे। दो टुकड़े में टूट जाएगा ना, मॉड फंक्शन है। स्प्लिटर बताया था मैंने आपको, ऐसे बोला था नीमच से रतलाम और फिर रतलाम से बेंगलोर, क्योंकि नीमच से बेंगलोर इंटीग्रेशन नहीं हो रहा, सीधी ट्रेन नहीं है, तो पहले नीमच से कहां तक जाएंगे, रतलाम, फिर रतलाम से, क्योंकि दो टुकड़े में, और लेफ्ट 3 के लेफ्ट साइड में, -3 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव आएगा इधर, इसलिए नेगेटिव साइन लगा दिया मॉड साइन को। मॉड का इंटीग्रेशन का आता है हमें, इसका इंटीग्रेशन करके जल्दी से बताओ आंसर कितना आ रहा है सॉल्व करके। जिसको इनको बोलूंगा उसको स्टेप्स बतानी पड़ेगी बोलकर, डू इट फास्ट। 15 में क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू cos x। किसी भी स्टूडेंट ने नहीं करा मतलब ना, ये इंटीग्रेशन को बताने की हिम्मत किसी में नहीं थी। मुझे बातों में लगा दिया, मैं खुद बातें कर रहा हूँ, मजा आ गया तुमको ना, टाइम निकल गया। इतना सिंपल इंटीग्रेशन नहीं आया तो मतलब क्या है, cos x dx 0 टू 2 पाई। देखो तो इसमें इंटीग्रेशन की लिमिट नहीं रखी, डायरेक्ट 0 से 2 पाई करना है cos x का, और एरिया फाइंड करना है। इसलिए अपने को एक फिगर तो बनाना पड़ेगा साइड में इधर एरिया को दिखाने के लिए। ये पता है 0 पर 1 होता है, ऐसे बस फिगर बना दो आप एक साइड में, और 0 से लेके 2 पाई तक का बोला है। तो ये बिलो एक्स एक्सिस है और ये अबव एक्स एक्सिस है, दो पार्ट में, तो बोलते हम इसको ऐसा लिखेंगे, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 0 टू पाई पाई बाय 2 cos x प्लस पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 cos x, मॉड लगा देना है, ठीक है, प्लस 3 पाई बाय 2 से 2 पाई cos x dx। एरिया शो करने के लिए आपको ये वर्क करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसको इस तरह से फाइंड करेंगे। तीन टुकड़ों में तोड़ दिया, ये बिलो एक्स एक्सिस है, इसलिए मॉड लगा दिया मैंने यहाँ पर, बिलो एक्स एक्सिस। अब इसको सबको इंटीग्रेट करो, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है 0 टू पाई बाय 2 sin x sin x sin 3 पाई बाय 2 0 sin 90 माइनस 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट sin 3 पाई बाय 2 कितना होता है, sin 3 पाई बाय 2 sin 91, ये -1 सॉरी,
3 पाई बाई 2 प्लस साइन 2 पाई, साइन 2 पाई कितना होता है 0 माइनस 1 साइन 3 पाई बाई 2 थर्ड क्वाड्रेंट पे है ना। 3 पाई बाई 2 से 2 पाई माइनस माइनस प्लस, दिस इज 1 माइनस मॉड 2 प्लस 1, 4 आंसर आएगा। अगर ये मॉड नहीं लगाओगे ना तो जीरो कर दोगे, आप ध्यान देना इसमें। ये चीज इंपॉर्टेंट चीज यही थी, वैल्यूज तो सब पता है आपको, sin 3 पाई बाई 2 माइनस 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 18, 17 नहीं बताऊंगा, 16 17 सिमिलर है। प्लीज अटेंटिवली पढ़ा करो, समझा करो ये चीजें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं ना, डाउट पूछते हैं। जब सिमिलर क्वेश्चन कर देता हूं तो उसके जैसा डाउट पूछते हो तो फिर मुझको गुस्सा आता है। जब मैंने सिमिलर क्वेश्चन कराया उसको देखो तो सही एक बार, आप नोट्स बना के रखो। 16 17 सिमिलर है, राइट। 18 using integration find the area of the region bounded by line x equal to 4 and y square equal to 16। x equal to 4 y square equal to 16x। देखो y square equal to 16x ऐसा बनता है और x equal to 4 ये लाइन हो जाएगी पैरेलल टू y एक्सिस। दिस एरिया इज टू बी डिटरमाइंड, यहां से ये 0 0 हो जाएगा एरिया, सॉरी ये वर्टेक्स a 0 0, एक एलिमेंट डिस्प्ले pq नहीं है, हम यहां से लेके यहां तक जाएंगे 0 टू 4, और जितना ऊपर एरिया है उतना ही नीचे होता है सिमेट्रिकल, तो 2 टाइम्स लिख देंगे 0 से 4, 0 to 4 y of this root 16x dx, ये मैं नहीं करने वाला, ठीक है। अब तो इंटीग्रेशन take the screenshot, find the area of the region bounded by the curve, very good, अच्छा क्वेश्चन है। y पर x प्लस 2 y इक्वल टू x, एक तो ये लाइन दी है, दूसरी लाइन y इक्वल टू x है, x इक्वल टू 0 तीसरा कर्व है, चौथा कर्व, तीन चार इक्वेशन दे रखी, चारों को पहले आपस में सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व 1 and 2, ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, 1 and 2 will not intersect। solve 1 and 3, 1 and 3 y equal to 2 x equal to 0, मतलब 0 2 में इंटरसेक्ट करेंगे 1 and 3। solve 1 and 4, मतलब ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा 3 11, ये दोनों 3 और 11 में इंटरसेक्ट करेंगे। solve 2 and 3, x equal to 0 y equal to 0, 0 0 आ जाएगा दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट दोनों का, बस। और 2 and 4, 3 3, ये सब पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस का ध्यान में रखना पड़ेगा जब अपन फिगर बनाते हैं। y equal to x square plus 2, x 0 रखेंगे तो y कितना आएगा 2, 0 पे 2, पता है ऐसा बनेगा ग्राफ इसका, y equal to x ऐसा बनेगा, this is y equal to x, this is x square plus 2, ओके, और x equal to 0, ये x equal to 0,
y एक्सिस ये 0 0 पॉइंट, ये 0 0 और ये 0,3 x इक्वल टू 0 पर 183 0,2, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट 0,2 इसको a नाम दे देते हैं, ये a। फिर 0 0 इसको अपन b दे देते हैं या o दे देते हैं, ये o है, ये a है। 3,1 x इक्वल टू 3 कहां पर आएगा, 3 तो 11, 3 11 x इक्वल टू 3 एक लाइन बनेगी ना यहाँ पर, ये ऐसे इसकी x इक्वल टू 3 और ये 11 3,11, ये पॉइंट सी दे देते हैं अपन इसको, ठीक है, पॉइंट सी 3,11, पॉइंट सी 3,11 दिख रहा है। कौन सा रिक्वायर्ड एरिया होगा, कोई बताएगा स्टूडेंट मुझे इसमें से। फाइंड द एरिया रीजन बॉर्डेड बाय दिस कर्व x इक्वल टू 3 11 को सी नाम दिया अपन ने, सी पॉइंट या बी, बी। कौन सा एरिया बाउंडेड है सबसे, बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2 y इक्वल टू x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3। सबसे बाउंडेड रीजन कौन सा है, क्या ये वाला है, ये वाला है, कौन सा है, तो इससे कर्व से भी बाउंडेड होना चाहिए, इसलिए ये तो नहीं हो सकता ना, ये एरिया आ जाएगा, ये फाइंड करना है, दिस इज टू बी डिटरमाइंड ये एरिया। देखो कितना अजीब सा है ना ये, दिस एरिया इज टू बी डिटरमाइंड। इस एरिया को डिटरमाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये अपर कर्व ये लोअर कर्व, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू यहां से यहां तक 0 to 3 अपर माइनस लोअर, 0 to 3 ये अपर कर्व है और ये लोअर कर्व है। अपर कर्व में y की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर प्लस 4 और लोअर कर्व में y की वैल्यू कितनी है, x dx। ट्राई प्लीज, इसके आगे आप करेंगे, मैंने इंपॉर्टेंट चीज समझा दी है, टेक द स्क्रीनशॉट